जय हिंद दोस्तों, कंसेप्ट की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे हम धमाका सीरीज चला रहे हैं। धमाका सीरीज में क्या है सर? तो धमाका सीरीज में आपको मेंसुरेशन का हम यहाँ पे पोस्टमार्टम कर रहे हैं, यानी मेंसुरेशन के प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है इस धमाका सीरीज में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हम करा रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज में आपको पहले हम 5-6 वीडियो डाल दिए। 5-6 वीडियो जो है आपका 5-6 जो पहले का वीडियो है उसमें आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला, यानी कि मेंसुरेशन के फॉर्मूला के नाम से आपका 6 वीडियो डाल दिए हुए। ठीक है, और धमाका सीरीज के नाम से इसके पहले 2 वीडियो डाल दिए हैं। ये आपका तीसरा वीडियो मिलेगा, इसमें सिर्फ क्वेश्चन है। धमाका सीरीज में जाइएगा तो सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेगा, और जबकि मेंसुरेशन का फॉर्मूला के नाम से अलग 6 वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, उसको जाके जरूर से जरूर देख लीजिए, तब इसको ना और अच्छे से समझ में आएगा, पूरा का पूरा एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, अभी जो हम शुरू कर रहे हैं ये धमाका सीरीज है, इसमें हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। जैसे कि देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है का क्षेत्रफल, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके सामने कह रहे एक वर्ग के क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा है, कह रहे एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। मान लीजिए एक सिंपल सा आपके पास वर्ग है, एक क्या है, सिंपल सा आपके पास वर्ग है। मान लीजिए ये वर्ग है, तो मेरा इसका जो भुजा है कितना है, ए है। अब कहता है कथी, इसके विकर्ण पर एक और वर्ग बनाया गया। एक विकर्ण ले लिए और इसके वर्ग, इस विकर्ण पर एक और वर्ग बना लिए। ये वाला मान लीजिए हम इसके विकर्ण पे वर्ग बना लिए। तो कह रहा है क्या, विकर्ण पे जब हम वर्ग बनाएंगे तो बोलता है मेरा क्या क्वेश्चन में कि इस वाला जो ओरिजिनल विकर्ण है वो, और जो इसके विकर्ण पे बनाए हैं, विकर्ण पर वर्ग बनाए हैं वो, उस दोनों के बीच का अनुपात बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। जरा एक चीज बताइए, अगर किसी वर्ग का अगर भुजा ए है तो उसका विकर्ण कितना हो जाता है? तो विकर्ण होता है √2a। क्या हो जाता है? √2a। बात समझ में आया? अब देखिए, इसका हमको वर्ग निकालना है। इसका क्या करना है? वर्ग निकालना है। दोनों का वर्ग का फॉर्मूला निकाल। तो बताइए, तो ये जो सिंपल वर्ग का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो ई वाला लेते हैं, तो इसका भुजा क्या है? ए। तो क्या कीजिएगा? a²। अनुपात क्या करना है? अब इस वर्ग की बात करें तो इसमें इसकी भुजा कितना है? √2a। तो यहाँ पे क्या करेंगे? √2a का स्क्वायर। बात समझ में आया? अब देखिए, a² अनुपात क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, और a का स्क्वायर कीजिएगा तो a से a कट गया, 1:2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1:2। जो आपके सामने क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो गया? 1:2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, सिंपल सा समझ लीजिए। पहले एक वर्ग दिया हुआ था, इस वर्ग में क्या कहा कि एक विकर्ण बनाइए, और जो विकर्ण निकलेगा उस पे एक वर्ग बनाइए, और इस दोनों का आपको क्या निकालना है? इस दोनों का आपका एरिया का अनुपात निकालना है। तो देखिए, तो इस वाला का एरिया a² और इसका एरिया क्या हो जाएगा? √2a का स्क्वायर। हम क्या किए, इसका निकाल दिए तो 1:2 आ गया। बस इतना ही सिंपल सा था। आगे हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कथी, एक वर्ग का विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज खींचा गया। तो वर्ग के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अंतर क्या है? सीधी सी बात है भाई, वही क्वेश्चन है। वर्ग बनाइए। अब जहां पहले वाले क्वेश्चन में विकर्ण पे वर्ग बनाए थे, उसी विकर्ण पे अब क्या बना है? त्रिभुज बनाना है। अब क्या बनाना है? त्रिभुज। तो देखिए, एक हम पहले क्या करते हैं, वर्ग लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया? वर्ग हो गया। जिसकी भुजा कितनी है सर? तो जिसकी भुजा a है। अब इसका बताइए, तो विकर्ण निकालिएगा तो विकर्ण कितना हो जाएगा? √2a। इसका विकर्ण कितना हो जाए? अब इस पे ना वर्ग नहीं बनाना, इस पे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि √2a का a भुजा वाला ही एक का बना दीजिए, त्रिभुज बना दीजिए। ठीक है, इस तरह समबाहु त्रिभुज बना दीजिए। अब कह रहा है कि ये जो आपका वर्ग है वो और ये समबाहु त्रिभुज है वो, उसके एरिया का अनुपात बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताओ, वर्ग का भुजा कितना? a। तो a² कर दिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना? √2a²। हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? √3a²/4। a²/4। तो a का मतलब क्या है? अभी a का मतलब कितना दिया है? √2a का स्क्वायर। यही हो जाएगा। अब देखिए, इसको काटते हैं। a² हो जाएगा, अनुपात √3 है तो √3 रहने दीजिए। उसके बाद देखिए, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2, और a का स्क्वायर कीजिएगा तो a का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? a²। अब बट्टा में कितना आ जाएगा? 4। अब देखो, तो a² से a² क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उसके बाद देखो, 2 दूना 4 कट जाएगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2√3। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में है? बस इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। कहता है क्या कि एक तांबे के तार को 81 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले वर्ग के आकार में मोड़ा गया। एक तांबे का तार है, 81 सेंटीमीटर वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। तांबे का तार है और उसको हम बिछा दिए वर्ग के आकार में, इस तरह से करके वर्ग के आकार में बिछा रहे हैं। तो वर्ग के आकार में बिछा रहे हैं तो इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है वो क्षेत्रफल आ जा रहा है आपका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है? 81 सेंटीमीटर। यानी कि सिंपल सा बात कह रहा है कि आपके पास एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल कितना दे रहा है? वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दे रहा है आपका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ? 81। तो जरा ए का मान बताइए तो कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। ए का मान कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, आगे हम समझते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, 81 सेंटीमीटर वर्ग वाले आकार में मोड़ा है। उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है? सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि अर्धवृत्त की त्रिज्या होती क्या है। तो जरा देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ये मेरा वर्ग हो गया, ये मेरा वर्ग का भुजा निकल के आ गया ए 9। और अर्धवृत्त क्या होता है? तो देखिए वृत्त का आधा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। इसीलिए बोल रहे हैं कि जिसको नहीं, अगर देखें अर्धवृत्त, हम पूरा का पूरा अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है, सारा का सारा बात हम बता दिए हैं आपको। कहाँ पे? आपको बता दिया है वीडियो में, जाके उसको एक बार देख लीजिएगा। क्या कह रहा है? इस तार को मोड़कर अर्धवृत्त के रूप में ढाला जाता है। तो अर्धवृत्त के रूप में ढाला जाता है तो यहाँ पे अर्धवृत्त बना लीजिए। ये क्या हो गया? आपका अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, तो अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त जब हम बनाए तब कह रहा है कथी? अर्धवृत्त के रूप में ढालते। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है? इसकी त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो इसका पहले परिधि निकालते हैं। क्यों? कि सर इसका परिधि और इसका परिधि क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलो इसका हम परिधि निकालते हैं। तो इसका परिधि यानी कि इसका परिमिति क्या हो जाएगा? परिधि बोलिए, परिमिति बोलिए, परिमाप बोलिए। तो 4a, तो 4a कीजिएगा तो 9 चौका 36। 4a क्या हो जाएगा? इसका परिमाप, परिधि निकालते हैं। तो परिधि इक्वल टू सर होता है इसका 4a। 4a का मतलब 4 गुने 9 यानी कि 36। यही 36 इसके परिधि के बराबर हो जाएगा। तो अर्धगोला का परिधि क्या होता है सर? तो अर्धगोला का परिधि होगा, ध्यान से समझिएगा, अर्धगोला का परिधि क्या होगा? इसका जो परिधि हो जाता है पाई आर। इसका परिधि क्या हो जाएगा? पाई आर। और यहां से देखिए तो ये क्या है? यहाँ पे एक आर ए, तो देखो तो पाई आर ए और पाई आर कितना हो जाएगा? 2r। तो इसका परिधि निकालिएगा तो इसका परिधि इक्वल टू होता है पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r। तो यहां से जरा हम r कॉमन लेते हैं, तो r कॉमन लीजिएगा तो पाई प्लस 2, यही ना हो जाएगा। और इसका r तो हमको निकालना ही है सर। पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। और ये 2 तो 2 रहेगा। और ये किसके बराबर है? 36 के बराबर। तो 36 कर दीजिए। r देखे तो 7 दूना 14, 22 कितना हो जाएगा? 36। तो 36/7 गुने क्या हो जाएगा? 36। तो 36 से 36 कट गया, r का मान कितना आ गया? 7। अब इसमें पूछ क्या रहा है आपसे? इसमें पूछ रहा है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या r 7 होगी। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इस बात को समझिएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन जो है आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल्स में कराया जा रहा है। ठीक है, इसको एक बार 2 बार देख लीजिएगा, इसी को देख लीजिएगा, आपका नैया क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। चाहे ओएसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे सिविल कोर्ट का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, सब में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिएगा, एक बार 2 बार करके इसको क्या करना है? आपको समझ लेना है। ठीक है, अब चलिए आगे हम समझते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के में है। ये इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए 3, 4, 5 है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 3, 4, 5 है तो ये क्या हो जाएगा? एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज है एक, हमारे पास क्या है? समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा कितना है? 3, 4, 5 है। अब देखिएगा इसमें एक कंसेप्ट होता है कि अगर आप इसको मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो पहले हम इसका जानते हैं कि इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया इक्वल टू हाफ गुने आधार गुने शीर्ष लंब। आधार गुने क्या हो जाता है? शीर्ष लंब। आधार गुने शीर्ष लंब। तो अब जरा एक चीज देखो, 1/2 आधार इसका कितना हो गया? 4 और इसका शीर्ष लंब कितना हो गया? 3। तो 2 से काटिएगा तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया? अभी तक इसका क्षेत्रफल निकल के आया है। सॉरी, क्षेत्रफल निकल के कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा समझना है कि अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब कहता है त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मिलाइए, इसका मध्य बिंदु लीजिए और इसका मध्य बिंदु लीजिए और सबको आपस में क्या करना है? मिला देना है। तो जो सबको आपस में मिला दीजिएगा तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ई वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए जब हम त्रिभुज को मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो उसके 4 बराबर भागों में बांटता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, ये 4 बराबर भागों में बट जाएगा। एक एक सबका भाग यानी कि सब
बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो बताइए इस पूरे का भाग कितना है 6, पूरे का भाग कितना है 6, यानी कि 4 का मान कितना दिया 6, तो हमको 1 का भाग निकालना है, 1 से ना मतलब है। तो देखिए इसका जो बीच वाला भाग है, बीच वाले भाग का एरिया क्या हो जाएगा, देखो सीधा बात समझना है कि पूरे का एरिया कितना है 6, पूरे का एरिया कितना है 6 और ए का एरिया निकालना है। हम जानते हैं कि सब बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो क्या करेंगे 6/4 यानी कि 2/3, 6 और 2 दूना 4 यानी 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर बीच वाला का हो जाएगा। यानी कि इसमें प्रत्येक का एरिया कितना हो जाएगा 3/2 3/2 3/2 3/2। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए ये वाला नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे हम लोग समझते हैं क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन समझिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। आगे समझते हैं हम क्या है। कहता है क्या, ध्यान समझो, एक भूखंड है, क्या कह रहा है, एक भूखंड है, भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 गुनी है। भूखंड की लंबाई जो है, भूखंड की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 5 गुनी है। अगर ई 1 है तो ये कितना है 5 है, मेरा ई 1 है तो ये कितना हो गया 5 हो गया, 5 गुनी है। और 245 वर्ग मीटर का एक खेल का मैदान भूखंड के कुल क्षेत्रफल का आधा भाग है। कह रहा है कथी, ये भूखंड हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। आयत है तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 5 में x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका जो क्षेत्रफल है 245 वर्ग मीटर खेल का आधा है। कितना है 245 मीटर एक खेल का मैदान है, उसका आधा है। यानी कि अगर हम इसको 245 के बराबर करेंगे तो 245 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर बाई आधा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जरा हम इसका अब निकालते हैं, इसका x का मान कितना आ जाएगा, तो 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 45 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए x का मान निकालना है तो x स्क्वायर 49 गुने 2। अब हम x को लेते हैं, रूट हटाते हैं ऊपर तो कितना हो जाएगा 49/√2, ठीक है। तो 49 का 7 निकल जाएगा और √2 हो जाएगा, तो ये x का मान हो गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है, तो ये कह रहा है कि तो बताइए इसमें फ्लैट की लंबाई क्या हो जाएगी। तो लंबाई इक्वल टू कितना है, तो लंबाई इक्वल टू 5x, तो लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x। तब बताइए 5x का मान कितना दिया हुआ है, तो 7√2, तो कितना हो जाएगा 7×5 35√2 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जैसे जैसे दिया है उसका कोरिलेट करते जाइए। मेंसुरेशन में हम एक ही बात बताते हैं, जो दिया रहेगा बस उसी से मतलब रखना है और उसको कोरिलेट करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला के लिए जाके वीडियो देखिए मेरा 6 को वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो के देखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए दिया हुआ है आपके पास सबसे वृत्त का क्षेत्रफल जो एक वर्ग को अंकित किया जा सकता है, जिसका परिमाप, देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वर्ग है, ठीक है। और वर्ग में कह रहा है कि वर्ग में एक सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, जिस वर्ग का परिमाप दिया है 120 मीटर। तो जरा बताइए, एक मेरा वर्ग हो गया, एक मेरा क्या हो गया वर्ग हो गया। वर्ग में सबसे बड़ा वृत्त कौन हो जाएगा, जब इसकी भुजाओं को छूते हुए एक वृत्त बनाएंगे वही ना सबसे बड़ा वृत्त हो जाएगा, तो एक वृत्त हो गया, ठीक है। इस वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 120, यानी कि 4a का मान कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, तो a का मान कितना हो जाएगा 30। a का मान पहले इसी भुजा पे समझना है, a का मान 30 हो गया। तो जरा समझिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो जरा बताओ तो हम अगर वृत्त का व्यास निकालते हैं, वृत्त का व्यास यहां से यहां निकाले, तो इसके जब वृत्त का जो व्यास है इसके भुजा के बराबर है कि नहीं है सर, इसके वृत्त का व्यास देखो ना, देखो 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 वृत्त का इसका जो व्यास है किसके बराबर, इसके भुजा के बराबर है। तो जरा बताइए तो इसका अगर हम त्रिज्या निकाल देंगे तो भुजा का आधा नहीं हो जाएगा, तो त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a/2 यानी 30/2 यानी कि कितना हो गया 15। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो बताइए 22/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 गुने 15, और इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका आ जाएगा। जबकि आंसर में भी आपका देखिएगा तो 22/7 और 15 का स्क्वायर दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना, इतना ही पे इसका क्या हो जाएगा आंसर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन समझिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला क्वेश्चन समझिए क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन हार्ड रहेगा, रिपीट करने वाला रहेगा, हम उसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को रिलेट करते जाना, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसको क्या रिपीट करें, आपका भी टाइम बर्बाद, मेरा भी टाइम बर्बाद। अगर आपको लग रहा है कि नहीं रिपीट करके हमको एक बार देखना चाहिए, तो आप वीडियो को क्या कीजिए पीछे करके देख सकते हैं। यही तो आपको यूट्यूब का फायदा है कि वीडियो को आप एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार नहीं समझ में आया, 3 बार समझ में नहीं आया, आप पीछे कर करके उसको देखते रहिए, लेकिन गारंटी है कि आपको 1 से 2 बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा थोड़ा सा क्या है, कह रहा है एक
एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, उसके चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और इसके चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो जरा बताइए। तो हम बताए थे ए बी फार्मूला आपको लगाने के लिए। ए बी फार्मूला क्या होता है, तो ए बी फार्मूला होता है कि यहाँ पे ए बढ़ रहा है और यहाँ पे बी क्या हो रहा है, घट रहा है। ए बढ़ रहा है, बी घट रहा है। तो हम बताए थे कि अगर ए बढ़ेगा तो ए प्लस, बी घट रहा है तो माइनस, ठीक है, ए बढ़ रहा है। और इस दोनों का जोड़ जो होता है प्लस माइनस, माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए गुने बी बाई क्या हो जाएगा 100। यही अगर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है उसका क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। अगर दोनों बढ़ता रहता सर, तो दोनों बढ़ता रहता है तो ए बी बढ़ रहा है और बी में भी बढ़ रहा है, तो इसका कुछ बातें नहीं रहता, ए प्लस बी, और दोनों का प्लस प्लस कीजिएगा तो प्लस ए गुने बी बाई 100 ये होता है। अगर दोनों घट रहा है सर, तो दोनों घट रहा है तो ए भी घट रहा है और बी भी घट रहा है, तो इसका फार्मूला हो जाता है ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बाई 100 हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन को फार्मूला आप ए बी फार्मूला में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। बस सिंपल सा तरीका है, आप भी बना सकते हैं। जो बढ़ रहा है उसके पहले वो साइन लगा देना, ए बढ़ रहा है तो पहले उसका क्या कर दिए, साइन लगा दिए, घट रहा है तो इसके पहले साइन लगा दिए। ये दोनों साइन को जोड़कर यहाँ पे और गुणने करके बट्टा 100, तो देखिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और गुणने बट्टा क्या हो जाएगा 100। यही आपका क्वेश्चन वाला है फार्मूला। बाकी ये फार्मूला भी आपके यूज लायक नहीं है, लेकिन इसको नोट कर लीजिएगा तो सही रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होइएगा। अब चलिए समझते हैं हम यहाँ पे क्या कह रहा है। पहले में क्या कह रहा है, इसमें 20% बढ़ा। पहले में क्या हुआ, 20% बढ़ा, तो 20% बढ़ा दीजिए, तो 20% बढ़ा दीजिए। फिर दूसरा में क्या हो रहा है, 20% घट रहा है, तो 20% क्या किए, घटा दिए। और माइनस क्या हो जाएगा, 20 गुने 20 बट्टा 100, यही ना हो जाएगा। तो देखिए 20 माइनस 20 माइनस क्या हो जाएगा, 00 से 00 कट गया, 2 दूना 4। अब जरा देखो तो माइनस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस 24 हो जाएगा। और 20 माइनस 24 ये परसेंट में ही आता है, तो माइनस 4%, यानी कमी कितना का हो गया, तो कमी हो गया सर 4% का। कोई दिक्कत इसमें, तो कमी कितना का हो गया, 4% का हो गया कमी। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कमी क्या हो जाएगी। अभी जो आपको क्वेश्चन बताया सेम टू सेम उसका आ गया फार्मूला। अब इसमें क्या करना है, दोनों जगह कमी करना है आपको। पहले वाले देखिए, इसलिए कह रहे हैं धमाका सीरीज आप शुरू से देखते आइए होगा तो आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे ए बी फार्मूला यूज करते हैं। एक बार और समझ लीजिए हम कहाँ पे ए बी फार्मूला को यूज करते हैं। जैसे कि एक तो जहां पे बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़े हुए पे बढ़ते जा रहा है, वहां पे हम लोग ये भी फार्मूला यूज करते हैं। जैसे कि गोदाम से सामान निकला, गोदाम से सामान निकला तो उस पर 20% की वृद्धि कर दिया। फिर जब होलसेलर थोक विक्रेता के बाद आया तो उसमें भी वो क्या किया, 10% की वृद्धि कर दिया। तो यहाँ पे वृद्धि का जब केस होता है तो उसमें हम लोग ये भी फार्मूला का यूज करते हैं। आया समझ में, क्या करते हैं, कब करते हैं, तो जब वृद्धि पे वृद्धि हो रहा है तब हम लोग उसको क्या करते हैं, ए बी फार्मूला का यूज करते हैं, पहला बात। दूसरा कब करते हैं, तो जब दो कांस्टेंट गुना के रूप में हो उसमें हम क्या करते हैं, ए बी फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे कि दो कांस्टेंट कैसे सर, तो जैसे कहेगा कि वर्ग के लंबाई में वृद्धि, वर्ग के क्या किए, उसके भुजा में वृद्धि कर दिए, तो वर्ग का भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हुआ था, क्षेत्रफल वर्ग का देखिए तो ए स्क्वायर होता है, यानी कि ए गुने ए, दो कांस्टेंट है कि नहीं, तो दो कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी फार्मूला का यूज कर देंगे। जैसे कहेगा कि आयत, तो आयत का कहेगा आयत का लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब इसमें कहेगा कि लंबाई में भी 20% का वृद्धि की है और चौड़ाई में 10% का वृद्धि की है, तो कुल क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा, तो क्षेत्रफल है, दोनों में क्या चीज का संबंध है, कांस्टेंट है, दोनों गुना में है, दो तीनों गुना में रहेगा, फिर भी हम वहां पे क्या चीज का यूज कर सकते हैं, ए बी फार्मूला। उसी तरह पाई आर स्क्वायर कर रहा है, पाई आर स्क्वायर, और कहेगा आर में 10% का वृद्धि हुआ, तो ये तो देखिए ये तो कांस्टेंट है तो इससे मतलब है नहीं। ये देखो तो आर गुने आर, तो दो क्या हो गया, सॉरी ये कांस्टेंट हो गया, दो वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल में हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल में हम लोग क्या कहते हैं, ए बी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो देखिए तो ये दो वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल ए और एक वेरिएबल है, तो जब दो वेरिएबल दिखाई दे रहा है और दोनों गुना में है तो वहां पे क्या चीज का प्रयोग कर देंगे, ए बी फार्मूला का प्रयोग कर देंगे। कहीं से कोई दिक्कत, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये समान कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% कम कर दी जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल में कमी क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 10% की कमी कर रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में, तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब जरा समझते हैं आर स्क्वायर, ठीक है, तो हमको पाई से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इससे हमको क्या करना है, कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ आर स्क्वायर से। तो आर गुने आर, देखो तो दो वेरिएबल है, दोनों के बीच में क्या है,
दोनों के बीच में गुना का संबंध है, गुणनफल का संबंध है, इसलिए इसमें हम लोग ए बी फार्मूला लगा देते हैं। पहले बार में 10% की वृद्धि हो रही है, पहले बार में क्या हो रहा है 10% की, सॉरी दोनों बार में 10% की कमी हो रही है, यानी कि 10% की कमी दोनों जगह है, 10% की कमी और फिर क्या हो जाएगा 10% की कमी। तो जहां पे आपको बताया है कि जहां पे दोनों में 10% की कमी हो, ए भी कम हो रहा हो और बी भी क्या हो रहा हो, कम हो रहा, तो वहां पे फार्मूला लाते हैं ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बाई 100 करते हैं। तो जरा अब देखिएगा ए का मान भी 10 और बी का मान भी क्या है 10 है, तो 10 प्लस 10 माइनस 10 गुने 10 बट्टा 100, तो 10 10 20, ई 0 से 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि 19% की क्या हो जाएगी कमी। एक हमेशा कमी को ही शो करता है, तो 19% का कमी, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसको क्या करना है नोट करना है। 83 नंबर देखिए क्या कर रहा है, सॉरी अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ए बी फार्मूला है। हमारे अगर परसेंटेज वाला आप टॉपिक देखिएगा तो परसेंटेज वाले टॉपिक में भी हम ए बी फार्मूला को पूरा का पूरा बता दिए कैसे ए बी फार्मूला को यूज करना है। क्या अगला क्वेश्चन आपके पास समझिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि समान आयतन के दो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या हुआ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बेलन है, दो बेलन है, एक बेलन हो गया और दो बेलन हो गया। ध्यान समझिएगा, जब एक बेलन दो बेलन है उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है तो 1:2 दिया हुआ है। और इसका कह रहा है आयतन समान है, दोनों का आयतन क्या है समान है। तो जब आयतन समान है तो जरा देखिएगा, तो आयतन समान है तो पहले का हम लेते हैं, तो पहले का आयतन मान लीजिए पाई r स्क्वायर h है, पाई r1 स्क्वायर h1, और दूसरे का हो गया पाई r2 स्क्वायर गुने h2, यही हो जाएगा। अब देखो पाई से पाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, यहाँ पे r1 का मान हमको निकालना है तो r1 स्क्वायर करेंगे, यहाँ h1 का मान कितना दिया हुआ है सर 1, यहाँ पे r2 का मान निकालना है, r2 का मान निकालना है, लेकिन h2 का मान कितना दिया हुआ है 2। अब देखो तो r1 का स्क्वायर, ये r2 आएगा तो इधर हो जाएगा तो r2 का स्क्वायर, ये कितना है ऊपर में 2 और बट्टा में कितना हो जाएगा नीचे। अब ये दोनों रूट इधर जाएगा तो क्या जाएगा r1 बट्टा r2, ठीक है। अब इस पे चढ़ा दीजिए रूट 2/1, यानी कि √2, ऊपर वाला कितना हो जाएगा √2, तो √2:1, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है, चलिए हटाए इसको, चलिए देखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 200 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी जाती है, 200% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। कितना की परसेंट की वृद्धि 200% की, और उसके आधार की त्रिज्या में 50% की कमी की जाती है, तो शंकु के आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा परसेंटेज में। अभी बताए हैं ए बी फार्मूला, ठीक है। तो जरा देखते हैं यहाँ पे हम ए बी फार्मूला लगाकर क्या हो जाएगा। पहले हम बेलन का आयतन देखते हैं क्या होता है, बेलन ने दिया हुआ है, हाँ बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या है शंकु है, तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन इक्वल टू क्या होगा शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही ना होता है। जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये 1/3 तो आपका कांस्टेंट है, पाई भी आपका क्या है कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट वाले टर्म से हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन जरा यहाँ पे देखो तो ये r स्क्वायर h है, ये क्या है r स्क्वायर h है, तो जरा देखिए तो r स्क्वायर h है तो 2 बार r इंटू क्या हो जाएगा h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे r r h तीनों के बीच में गुना का साइन है, दोनों तीनों के बीच में क्या हो रहा है गुना हो रहा है, यानी कि सॉरी यहाँ पे हमको क्या करना होगा 2 बार ए बी फार्मूला लगाना होगा। r कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, तो r में 50% की वृद्धि हो रहा है, तो 50%, यह भी कितना की वृद्धि होता है 50%, ठीक है। और हाइट में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है तो 200%, तो क्या हो जाएगा 200%, क्या हो जाएगा 200%। अब जरा देखते हैं कि पहले इस दोनों r में हम ए बी फार्मूला लगाते हैं, तो दोनों r में ए बी फार्मूला लगा दीजिएगा, तो दोनों में क्या हो रहा है पहले r में कमी हो रहा है, तो ये कमी को शो कर रहा है, ये भी कमी को शो कर रहा है। तो कमी के लिए अभी बताए हैं, क्या बताए हैं, जब दोनों कमी होगा तो a प्लस बी माइनस a गुने b बाई 100, तो हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अब जरा देखिएगा 50 प्लस 50 माइनस क्या हो जाएगा 50 गुने 50/100। अब जरा देखो 50 50 100, आइए कट खत्म हो गया तो 25, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 75% का अभी ये कमी आया, हम आपको पहले ही बता दिए कि कमी को शो करेगा। अब देखिए अब हम इसको a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे a, और इसको क्या मान लेंगे b। अब देखिए एक जगह कमी हो रहा है, एक जगह क्या हो रहा है बढ़ रहा है, एक जगह कमी हो रहा है और एक जगह क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो इसमें फिर से हम ए बी फार्मूला लगा दें, तो फिर से ए बी फार्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा कमी a तो -75,
फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ने का मतलब 200, फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, 75 गुने 200, 75 गुने कितना करेंगे 200, बट्टा कितना हो जाएगा 100। अब जरा ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -75 प्लस 200, माइनस क्या हो जाएगा, तो 200 से 200 क्या हो जाएगा खत्म। अब देखिए 75 दूना 150, 75 दूना कितना हो गया 150, माइनस माइनस में है जो जोड़िए, माइनस माइनस में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा -225 प्लस क्या हो जाएगा 200, यानी कि इसमें से 200 में से 200 घटाइए तो -25%, यानी कि 25% उसके आयतन में क्या हो जाएगा 25% की कमी हो जाएगी, और यही आपका आंसर है। तो ये क्या हो जाएगा आयतन में कमी, इतना क्या हो जाएगा 25% की आयतन में कमी। चलिए इसको एक बार और समझ लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु के आयतन के हाइट में 200% की वृद्धि किया जा रहा है और उसके त्रिज्या में 50% की कमी किया जा रहा है। जब हम इसका फॉर्मूला लेके देखें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आता है, जिसमें 1/3 और पाई क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, वेरिएबल का एक बचा आर स्क्वायर एच, यानी कि आर इंटू एच बचा। हम जानते हैं कि वेरिएबल में अगर बढ़ रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ए बी फार्मूला लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं कि ये मान में क्या हो रहा है, पहले घट रहा है फिर भी घट रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है हाइट बढ़ रहा है, तो इस दोनों में पहले हम ए बी फार्मूला लगाएंगे। जब दोनों में ए बी फार्मूला लगाएंगे तो मेरा आएगा कितना -75, अब फिर इसको ए मान लेंगे और इसको कितना मान लेंगे बी मान लेंगे, लेकिन एक जगह यहाँ पे ए घट क्या, ए में क्या हो रहा है कमी हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो अब देखिए तो जरा दोनों को इसमें ए बी फार्मूला लगा इस पे बैठाएंगे तो आपका क्या उतना हो जाएगा -25%, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 85 अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या है देखिएगा, इसको हटाते हैं, अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है, एक समकोण प्रिज्म, एक तो प्रिज्म वाला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ये क्या कह रहा है प्रिज्म दे रहा है, तो प्रिज्म के बारे में भी हम आपको समझा दिए हुए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक समकोण प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज पे है, तो प्रिज्म की ऊंचाई कितना है। प्रिज्म समझते हैं प्रिज्म क्या होता है, आप लोग अगर, ठीक है, आप लोग अगर क्या बोलते हैं डायमंड देखे होंगे, डायमंड एज लाइक क्या होता है प्रिज्म, तो देखिए प्रिज्म समकोण, आधार उसका क्या है समकोण है, प्रिज्म में आधार जैसा रहेगा उसमें क्या होता है एक पॉइंट से उसके सभी आधारों को ऊंचाई डाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम समझा देते प्रिज्म क्या है, जैसे कि एक मेरा समकोण त्रिभुज हो गया, ये मेरा क्या हो गया, प्रिज्म को समझिएगा, ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया, ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ये क्या है समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज के एक ऊंचाई से सभी पे क्या कर देते हैं लंब डाल देते हैं, तो यहां पे ये आ गया, ठीक है, यही आपका क्या हो जाता है प्रिज्म हो जाता है, ये आपका क्या हो गया प्रिज्म हो गया। तो ये प्रिज्म का निर्माण कर दिया, ठीक है। अब कहता है प्रिज्म का आयतन क्या होगा, तो प्रिज्म का जो आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन है ना पूछ रहा है, हाँ, तो प्रिज्म का आयतन, तो प्रिज्म का जो आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन, तो प्रिज्म का आयतन इक्वल टू होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इंटू क्या होता है ऊंचाई। तो जरा बताइए, तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजा कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसकी भुजा कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू जानते हैं, समकोण त्रिभुज है याद रखिएगा, समकोण है, समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3a²/4, इंटू क्या करना है ऊंचाई इसमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो जरा बताइए √3a² का मतलब 8 गुने 8/4 इक्वल टू 10, ठीक है, तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 160 √3, यही इसका क्या है इसका आयतन है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वाला सीरीज चलेगा स्पेशल, स्पेशल का मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन का क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। मेंसुरेशन, जो व्यक्ति इस क्लास को पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं वो व्यक्ति कृपया जाकर मेरा पिछले का जो 5 गो वीडियो डाले हुए हैं ना इसका थ्योरी का, उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ पे आइएगा और बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऐसे सिर्फ मजा आएगा, ठीक है, लेकिन वो वीडियो 5 को देख लीजिए तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा एक एक फॉर्मूला आपको हम क्या कर दिए हुए बता दिए हुए, ठीक है। तो उसको जाके प्लीज आप लोग 5 गो वीडियो है देख लेने, ज्यादा देर का नहीं होगा, 1 से 2 घंटा का होगा, उससे ज्यादा का वीडियो नहीं है, उसको देख के आइए।